अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है 10 बेस्ट स्टॉक्स ऑफ PSX। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10 स्टॉक्स जो कि बेहतरीन स्टॉक्स में शुमार किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंपनी है दैट इज़ एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र हमने सबसे पहले रखा है और इसके रीज़न भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें इसकी क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे को इसका रहा है 85.32 रुपीज़। इसी तरह अगर हम देखें प्राइस टू बुक रेशो की, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.73। तो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात करें PE रेशो की, तो PE रेशो हमारे पास आ रहा है 7.03। तो PE रेशो की अगर हम बात करें दोस्तों, PE रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो 52 वीक रेंज हमारे पास आ रहा है 74, इसका लोएस्ट है, जबकि 92 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये आपको पता है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है एग्रो फर्टिलाइजर। तो इनका अगर हम डिविडेंड यील्ड चेक करें ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ये हमारे पास आ रहे 13.56%, जो कि बेहतरीन इनका डिविडेंड यील्ड है। रेगुलरली ये डिविडेंड पे करता रहता है। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी ये बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिविडेंड सीख करना चाहते हैं, तो इनके लिए एक ये ज़बरदस्त कंपनी है। अगर हम इनकी क्लोजिंग प्राइस, प्राइस टू बुक रेशो, PE रेशो और डिविडेंड वगैरह को देखें, तो यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड, तो ये एक बेहतरीन कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 50% जो आपका कैश पड़ा हुआ है उसके ज़रिए आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन या बाई कर सकते हैं। और अगर शेयर प्राइस थोड़ा सा 52 वीक रेंज के मिड में या 52 वीक के लो पे अगर आ जाते हैं, तो आप मजीद इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो स्टॉक है हबको पावर कंपनी लिमिटेड। स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतरीन कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी में ये शुमार किया जाता है। तो इसके अगर हम कुछ रेशोज़ की बात करें, तो क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का इसका रहा है 70.18, जबकि प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.58। तो अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और प्राइस टू बुक रेशो की बात करें, तो ये बुक वैल्यू से जो क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा मशवरा वही है दोबारा से कि आप 50% कैश से इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं है। इसी तरह अगर हम PE रेशो की बात करें, तो PE रेशो 3.21 है, जो कि बहुत चीप आपको मिल रहा है। और अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो 52 वीक जो रेंज है वो 57 इसका लोएस्ट है, जबकि हाईएस्ट इसका 80 है। तो इस वक्त जो है ये जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के हाई से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। तो हमारा मशवरा है कि अगर आप इसमें एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन कंपनी है। तो आप फिलहाल इसमें 50% आप कैश से जो है ना बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो 50% है वो अगर 70 से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 52 वीक रेंज के मिड में आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे फिर मजीद बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड, तो ये भी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। तो यील्ड अगर हम चेक करें तो 35.54%। ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका जो डिविडेंड यील्ड है बहुत शानदार रहा है और रेगुलरली ये डिविडेंड पे करता है। 35% जो है इनका डिविडेंड यील्ड है, बहुत अच्छा है। तो इन सारे रेशोज़ को देखते हुए अगर हम हमारा सजेशन आपके साथ शेयर करें, तो सजेशन आपके लिए यही है कि आप यहाँ पे 50% केस से बाइंग कर सकते हैं। बाकी आप अपने रिसर्च भी इसमें शामिल करते हुए फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा जो स्टॉक है वो हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक ज़बरदस्त जो है कंपनी है, टॉप वन ऑफ द टॉप कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसकी अगर हम रेशोज़ की बात करें, तो क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का रहा है 424.99 रुपीज़, जबकि प्राइस टू बुक रेशो इसका रहा है 5.51। अगर हम प्राइस टू बुक रेशो की बात करें, तो ये तकरीबन 5 टाइम्स जो है इसका जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है।
इस तरह अगर हम बात करें पी रेशो की, तो पी रेशो ये हमारे पास आ रहा है 13.66। गो कि यहाँ पे पी रेशो थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है इस शेयर को पसंद करते हैं। 52 वीक रेंज की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पास आ रहा है 281,520। लोएस्ट इसका 281 है 52 वीक में, जबकि हाईएस्ट इसका 520 है। तो अगर हम करंट प्राइस को देखें तो ये जो है 52 वीक रेंज के तकरीबन मिड से थोड़ा सा ऊपर ये मौजूद है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड यील्ड इसका 1.08% है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, ये आपको एक कैपिटल गेन दे सकता है। अगर हम अपनी सजेशन की बात करें तो सारे रेशोज़ को देखते हुए हमारा मशवरा आपके लिए यही है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 52 वीक रेंज के अगर ये मिड में आ जाता है या मिड से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, आप समझ लें कि 400 या 380 370 तक ये आ जाते हैं, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ द टॉप स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अगले कंपनी की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास है फोर्थ कंपनी, और ये जो कंपनी है वो हमारे पास है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। करंट प्राइस की बात करें तो ये हमारे पास आ रहे 264, जबकि प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो ये हमारे पास आ रहे 1.86। इसी तरह अगर हम बात करें पी रेशो की, तो पी रेशो इसका 7.47 है, जबकि 52 वीक रेंज इसका हमारे पास आ रहा है 225,315। लोएस्ट इसका 225 है, जबकि हाईएस्ट 315 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड यील्ड इसका 22.40% है। तो इसका मतलब है ये कंपनी भी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। जहाँ तक सजेशन की अगर हम बात करें रेशोज को देखते हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के हाई से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो PBR और PE रेशो को देखते हुए आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। नंबर 5 स्टॉक ये हमारे पास आ रहा है सरले कंपनी लिमिटेड। सरले कंपनी लिमिटेड ये बेसिकली एक बेहतरीन कंपनी में शुमार किया जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और डिविडेंड पे कंपनी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है और इसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलें दोस्तों रेशोज़ की तरफ हम चलते हैं। तो रेशो की बात करें तो करंट प्राइस 50.51 पे क्लोज है। प्राइस टू बुक रेशो इसका हमारे पास आ रहा है 0.57, जबकि PE रेशो इसका 16.78 है। इसी तरह अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 50 to 113। ये हाईएस्ट इसका 113 है, जबकि लोएस्ट 50 रुपीज़ है। इस तरह डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो ये नील है। लास्ट जो ईयर है इसमें इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इसका मतलब है ये जो कंपनी है वो आप कैपिटल गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक हम रेशोज़ की बात करें और सजेशन की बात करें, तो क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं इसका 50 है, जबकि PB हमारे पास आ रहे 0.57। तो इसका मतलब है इस वक्त जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यू हुआ है, क्योंकि बुक वैल्यू से काफ़ी जो है ये कम पे ट्रेड कर रहा है। PE रेशो की बात करें तो 16.78 इसका आ रहा है, जो कि ऑलरेडी इस सेक्टर पे जो है PE रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस तरह 52 वीक रेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो क्लोजिंग प्राइस है या शेयर प्राइस है वो बिल्कुल ही 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कैपिटल गेन सीख करना चाहते हैं। बाकी ये डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, तो आप कैपिटल गेन के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास नंबर 6 स्टॉक है, और ये जो स्टॉक है वो हमारे पास है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो फ्राइडे का क्लोजिंग है 28.11, प्राइस टू बुक रेशो है इसका 0.61, जबकि PE रेशो इसका है 5.93। इसी तरह अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 19, जबकि हाईएस्ट इसका 29.8 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए तो ये नील है। इसका मतलब है ये कंपनी भी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और कुछ कैपिटल गेन के स्टॉक हमने मिला के आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है, जबकि कैपिटल गेन जो है ये कंपनी जाहिर सी बात दे सकता है। अगर हम रेशो की बात करें तो क्लोजिंग प्राइस इसका 28 है। PBR की बात करें तो इसका मतलब है कि जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब है अंडर वैल्यू हुआ है, आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। PE रेशो की बात करें तो 5.93 है, जो कि चीप है शो कर रहा है, जबकि 52
वीक रेंज की बात करें तो लोएस्ट 19 है और हाईएस्ट 29.8। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो ये 52 वीक रेंज के हाई से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। लेकिन अगर आप पीवीआर की बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम सजेशन की बात करें तो इसमें भी आप 30% या 50% कैश इसमें आप एक्यूमुलेशन के लिए डाल सकते हैं। और उसके बाद जब शेयर प्राइस अगर 28 से थोड़ा सा नीचे आ जाता है 25 या 20 तक, तो उसमें आप मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। और इस कंपनी के बारे में एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो रिसर्च हाउस है उनकी तरफ से इनका जो टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है दिसंबर 2023 के लिए वो 35 है। तो ये भी आप जेब में रख के इसमें इन्वेस्ट कर लीजिएगा। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, स्टॉक नंबर 7, और ये हमारे पास आ रहा है EPCL। तो स्टॉक नंबर 7 हमारे पास एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर में और एग्रो ग्रुप की ये सब्सिडरी है। तो अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये लास्ट फ्राइडे को इसका 44.03 पे क्लोज है। पीवीआर की बात करें तो पीवीआर हमारे पास 1.59 आ रहा है, जबकि पी रेशो की बात करें तो इसका 5.17 पी रेशो है। इसी तरह 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका लोएस्ट 39.8 है, जबकि हाईएस्ट 89 है। इसी तरह अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो डिविडेंड यील्ड इसका हमारे पास आ रहा है 18.17%। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है। तो इसका मतलब है इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक के तौर पर ले सकते हैं। इस तरह अगर हम सजेशन की बात करें रेशोज को देखते हुए तो क्लोजिंग प्राइस 44 है, जबकि 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका जो लोएस्ट है वो 39.8 है, जबकि हाईएस्ट 89 है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीवीआर की बात करें तो जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, या 50% जो है थोड़ा सा ज़्यादा है बुक वैल्यू से, जबकि पी रेशो इसका मुनासिब है। तो इन सारे रेशोज़ को देखते हुए अगर हम इसका समरी करें सजेशन के लिए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं तो आप 40 तक या आप 41 तक जो है आप वेट करके इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज डिविडेंड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, स्टॉक नंबर 8। तो स्टॉक नंबर 8 हमारे पास आ रहा है नेशनल फूड NATF। नेशनल फूड सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है। आप सबको पता है इसके प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली बहुत सारे जगहों पे मौजूद है। तो अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें दोस्तों तो 94.01 फ्राइडे क्लोजिंग। पीवीआर इसका हमारे पास आ रहा है 3.28, जबकि पी रेशो इसका 10 है। इसी तरह 52 वीक रेंज इसका हमारे पास आ रहा है लोएस्ट 89.9, जबकि हाईएस्ट 164 आ रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 5.21% है। तो दोस्तों अगर हम इसका सजेशन आपके साथ शेयर करें तो कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कब आपने बाई करनी है तो उसके लिए सजेशन हमारी यही है कि इस वक्त जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक रेंज के लो से थोड़ा सा ऊपर मौजूद है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी तरह डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये मुनासिब डिविडेंड दे रहे, गो की बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रहे, लेकिन कैपिटल गेन ये आपको दे सकते हैं। साथ ही कंपनी बोनसेस भी शेयर करता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी आप अपने रिसर्च भी इसमें शामिल करके डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो स्टॉक नंबर 9 है वो हमारे पास आ रहा है दोस्तों एटलस बैटरी लिमिटेड। एटलस बैटरी लिमिटेड जो है ये बेसिकली आपको पता है कि बैटरी जो है मैन्युफैक्चरर सेल करता है। तो इसकी अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की 183.83 क्लोजिंग प्राइस है। पीवीआर इसका हमारे पास आ रहा है 0.7, जबकि पी रेशो इसका हमारे पास है 2.95। इस तरह 52 वीक रेंज की बात करें दोस्तों तो 140 इसका लोएस्ट है और हाईएस्ट 225। डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए तो ये 21.56% इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड दिया तो इस वजह से डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। तो इसमें आप मजीद अपनी रिसर्च भी शामिल कर सकते हैं। जहाँ तक सजेशन की बात है तो रेशियोज को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 52 वीक रेंज के जो शेयर प्राइस है वो हाई से थोड़ा सा नीचे मौजूद है। पीबीआर की बात करें तो ये तो सीधा सीधा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, 0.7 है, यानी जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम है, जबकि पी रेशो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इस कंपनी में बोनसेस के लिए, डिविडेंड के लिए और कैपिटल गेन तीनों के लिए। तो ये एक तीनों जो आपके पास एक इनकम है उसके लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी रिसर्च अपना भी आप इसमें शामिल करते हुए डिसीजन आप ले लीजिएगा।
तो दोस्तों लास्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आखिरी स्टॉक की, तो ये हमारे पास आ रहा है SNGPL, सुई नर्दन गैस पाइपलाइन लिमिटेड। ये बेसिकली गैस मार्केटिंग सेक्टर में आता है और आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके रेशोज़ को हम जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस 42.12, PBR इसका हमारे पास आ रहा है 0.51, जबकि PE रेशो इसका हमारे पास आ रहा है 2.33। 52 वीक रेंज 25.4 और 48 आ रहा है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 15.73%। तो दोस्तों अगर हम इसके सजेशन की बात करें रेशोज़ को देखते हुए, तो क्लोजिंग प्राइस इसका 42 है। इसका मतलब है 52 वीक रेंज के हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। PBR की बात करें तो जो कि जाहिर सी बात है बाइंग यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी कम है। PE रेशो भी यहाँ पे चीप मिल रहा है हमारे पास। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा इस कंपनी का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड के लिए ये एक अच्छी स्टॉक साबित हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप बाइंग या एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और सजेशन हमारा यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 50% आप इसमें अभी कर सकते हैं कैश, यानी एक्यूमुलेशन 50% कैश से कर सकते हैं। बाकी अगर ये 52 वीक रेंज के मिड में आ जाता है, यानी आप 35 या 39 तक अगर आ जाता है, तो उसमें आप मज़ीद इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 10 बेस्ट स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। काफ़ी रिसर्च के बाद आपके खिदमत में लेके आए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट्स में लाजमी हमें बता दीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकें। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।